नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज हम बात करेंगे वर्तमान में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है प्रेमी और प्रेमिका की हत्याओं को लेकर के, लूट खसोट की बातों को लेकर के। लूट खसोट मतलब शादी के बाद में, फिर शादी से पहले ब्लैकमेल करने की। दूसरी बात की तरफ जाएंगे, जैसे लव जिहाद की तरफ हम गए तो बात दूसरी तरफ घूम जाएगी। और बात करेंगे हम पिछले लगभग 1 महीने से भी, 1.5 महीना मान लिया, 1.5 महीने से अधिक समय से इंदौर के सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और राज रघुवंशी को लेकर इसको लेकर के जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, कई तरह की बातें हुई, हत्या का मामला हुआ, सस्पेंस भी रहा, बहुत सारी बातें हुई जो सब आपको पता है पूरी तरह से, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बात करेंगे कि इसके बाद में हर युवा और युवती के बीच में जब शादी का संबंध होता है तो एक भय का वातावरण हो गया। अब उसको लिए कुंडली का एक प्रचलन। कुंडली को पहले लोग पंडितों को जाते, साहब हमको तो शादी करनी है, आप करवा दो। तो पंडित भी बेचारे क्या करें, मजबूरी के अंदर कहते थे ठीक, आप जैसा चाहो। मैंने तो आपको बता दिया कि ये मेल नहीं खा रहा है या इतने गुण मिल रहे हैं। लेकिन राजा रघुवंशी की हत्याकांड के बाद में एक रघुवंशी परिवार के जो अजय दुबे हैं, पंडित अजय दुबे, जिन्होंने पुलिस के सामने, मीडिया के सामने, परिवार के सामने जिस प्रकार की बातें उन्होंने बताई कि सोनम के शादी के बाद में, उसके लापता होने के बाद में, जिस प्रकार की कुंडली की जो कुंडली का जो परिणाम है, जो निचोड़ है पूरी उसके कुंडली के हिसाब से, जो गुण दोष थे वो उन्होंने बताए। और लगभग लगभग उन्होंने कहा था कि सोनम ने अपने पति की हत्या की है। देखिए कितनी बड़ी बात। आज लोग मानते नहीं है कि जन्म पत्री को, कुंडली को कोई नहीं मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं। बिहार में जाइए, बिहार में तो हर छोटे से बड़ा आदमी अपनी कुंडली को, अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहता है। देखो 4-4, 5-5, 6-6 तो वो अंगूठियां धारण करता है। और बड़े बड़े ज्योतिष वहाँ बने हुए हैं जो नेताओं को। चल उधर भी हम नहीं जाएंगे, जाएंगे अजय दुबे की तरफ। अजय दुबे ने जो जो बातें बताई थी, भविष्यवाणी की थी, इसकी कुंडली के आधार पर लगभग लगभग वो 80% सही निकली। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि अब पंडित जी को कुंडली देखने से फुर्सत ही नहीं है। वो दरअसल में एक रघुवंशी परिवार में ही राजा हत्याकांड को लेकर के शांति यज्ञ करने पहुंचे, तो मीडिया भी वहाँ पहुंचे। मीडिया तो पहुंचेगा, मीडिया को तो खबर चाहिए, खबर चाहिए मीडिया को। तो हमको भी तो खबर चाहिए ना। तो हमको भी पता चला कि पंडित जी के पास में मीडिया पहुंच गया। तो पंडित जी ने कहा कि भाई, ये जब मैंने इसके गुण दोष बताए, जब लापता हो गया, सोनम लापता हो गई थी और उसकी डेड बॉडी मिल गई थी, उसके बाद में मैंने इनके परिवारजनों को बताया था ये। और सारा जब सारा निचोड़ सामने आया, मेरी जन्म पत्री के परिणाम के अनुसार जो मैंने बताया, घोषणा की थी उसके अनुसार, तो लोगों की बाढ़ मेरे पास में आ गई है जन्म कुंडली दिखाने के लिए। ताज्जुब की बात है कि इटली, जैसा पंडित जी ने, अजय दुबे ने कहा, इटली और दुबई, अमेरिका से कुंडली आ रही है कि आप हमारे कुंडली के अनुसार देखिए कि बच्चे और बच्ची में किस प्रकार का शादी के बाद का जीवन रहेगा। इस संबंध में कहूँ ठीक है, हमारी संस्कृति है, हम सनातन को मानते हैं, सनातनी आदमी है, तो जन्म कुंडली गुण दोष मिलाने जरूरी है, जरूरी है। ये मैं अब भी कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में ही भाग्य के भरोसे नहीं रह करके आपको भाग्य बनाना भी पड़ता है। आप परिवार में, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके बालक बालिका कहाँ जा रहे हैं, बालक बालिका की जीवनी क्या है, इस बात को देखने की जरूरत है। पहले तो क्या होता था, शादी होती थी,
अमुक आदमी कहता है भाई उसका लड़का है, रुपया नारियल दिला, ने लड़के को देखा ने लड़की को देखा। अब लड़के को भी देखते हैं, लड़की को भी देखते हैं, उनकी मीटिंगें भी होती है, लड़के लड़की आपस में अलग से मिलते हैं, होटलों में उनकी बातचीत होती है, उसके बाद में इस तरह के परिणाम आ जाते हैं। तो इसके अंदर कुंडली का तो कोई दोष मैं कह नहीं सकता। इसमें अधिकतम दोष अगर हम कहें तो हमारी खुद की गलतियों को मानना चाहिए। आप देखिए, शादी के बाद की अभी हैदराबाद, मतलब बात सोनम की तो इसलिए कि सोनम को तो मीडिया ने काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसी तरह की बात आंध्र प्रदेश में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, और अभी अभी एक घटना घटी है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें भी ध्यान देना चाहिए बच्चे बच्चियों पर। 4 दिन पहले दिल्ली, जो हमारे भारत की राजधानी है, वहाँ एक हत्याकांड हुआ, नेहा हत्याकांड। शायद आप तक वो खबर पहुंची भी होगी। नेहा से तौहिफ नाम के जो उत्तर प्रदेश के रामपुर का युवक था, उसके साथ में दोस्ती थी। दोस्ती ऐसी थी कि उसका घर पर भी आना जाना था, और घर पर आना जाना 5 साल से था, 5 साल से। और नेहा उसके खुद के रामपुर गांव भी गई थी। जब रामपुर गांव में गई और तौहिफ ने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके परिवारजनों ने मना कर दिया, तो देखिए क्या अर्थ होता है। 5 साल बाद में उसने ऊपर 9 मंजिल से नेहा को धक्का देकर के नीचे मार दिया, गिरा दिया। अब आप किस पे विश्वास करेंगे? गलती किसकी है, आपको खुद को निर्णय करना है। मैं नहीं बताऊंगा इसमें गलती किसकी है, लेकिन इस तरह की वारदातें जो रोज हो रही है। अभी आपने देखा होगा, उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर के अंदर एक युवक और युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब युवती ने मना कर दिया शादी के लिए, तो युवक ने उसको होटल ले जा करके होटल में दीवार पर जबरदस्त धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे कई उदाहरण है, कितने उदाहरण आपको पता होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज के प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बात के लिए हम दूसरों को दोषी ठहराएं, इसके पहले अपने आत्मा में चिंतन करना चाहिए, और अपना भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है, बच्चे बच्ची का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहता है, आपको और हमको मनन करना चाहिए। प्रसंगवश में आज यही विराम देते हैं। कल शख्सियत का दिन है। कल शख्सियत में एक नई ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास है कि अब तक मैंने आपको व्यक्तियों से मिलाया, कल मैं ऐसी एक शख्सियत से मिलाऊंगा जो शख्सियत आपको जानना जरूरी है, जिसकी शख्सियत जानना जरूरी है। आज के प्रसंगवश को यही विराम देते हैं। नमस्कार। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब मैं आपके सामने सारी बातें एक परिवारजन के हिसाब से मान लीजिए, या एक ग्रुप के हिसाब से मान लीजिए, या मैं जिस सरल भाषा में आपको बताता हूँ, तो कम से कम आप टिप्पणी करके बोले मेरे को ये बता दीजिए कि आपने बात कही इसके अंदर ये विपरीत बात है, मेरी उसके आप खिलाफत कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई तो टिप्पणी कीजिए आप, जिससे मुझे भी सुधार की गुंजाइश लगे। नमस्कार।